बहन जी चाय हो गया, पानी हो गया, बेटे को ब्यूटी पार्लर भेजा है जो अभी तक नहीं आया है। अरे नहीं नहीं समझी जी, मेरा बेटा कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करता है, जब मन कहे चला है। सरकारी नौकरी है, टाइम से छुट्टी मिलती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आ ही रहा होगा। बेटा ये सब क्या है और ये कौन है? मम्मी ये आपकी बहू। मैंने इसको इसके घर से भगाकर मंदिर में शादी कर ली। बहू? समझा जी, तो आपने हमें क्यों बुला लिया? हरामखोर, मैं इतने जगह में तेरा रिश्ता करवा रही थी और तू इस कलूटी को लेकर आया है। जहाँ से इस कोने की खदान के लेकर आया वहीं पर छोड़ के आ, नहीं तो जो अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी। मम्मी मैं अब इसे नहीं छोड़ सकता, विधायक कालू मेरे पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे। हे प्रभु, हे हरिराम, जगन्नाथ प्रेमानंद। काजल बेटा इधर आ। क्या है मम्मी? देख बेटा, तेरे लिए कितने अच्छे और अमीर घर का रिश्ता आया है। मम्मी जब मैंने बता दी मैं रात सत्या करती हूँ और उससे शादी करूंगी तो क्यों बार में शादी किस तरह लाती हो? तू पागल हो गई है क्या? जानती नहीं हो कितना बड़ा ब्याह है, एक दिन तुझे बेचकर पी जाएगा। चाहे जाओ मम्मी, वो मेरा दिल का राजकुमार है और मेरा जीना मरना राजी साथी होगा। हाँ स्वीटहार्ट, कैसे याद किया? रात जलन में भगा के ले चलो, मेरे मम्मी पापा हमारे प्यार के दुश्मन बन गए। बेबी आज हम शादी के बंधन में बंध गए, अब तुम्हारे मम्मी पापा क्या, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अरे बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, अभी इसे खत्म करके दूसरा ठेका लेना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दीदी नाना जी की डिलीवरी का टाइम भी हो रहा है। हाँ देवरानी जी, इसका पति और सास एक नंबर का चापलूस है। शादी करके ले गए, 6 महीने में गर्भवती करके यहाँ भेज दिया। दीदी मेरे पास एक आइडिया है। क्या देवरानी जी? नहीं भाभी, कहाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, जो कुछ था घर में फ्रिज कूलर लगवा दिया। नाना जी आपका नंबर आने में तो शाम हो जाएगा, बताइए जाएंगे तो कहाँ रहेंगे इतनी देर तक? देवरानी जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? यही पास में नाना जी का ससुराल है, वहीं पर चलते हैं। बेटा जा 5 रुपए की मैगी ले आ, आज सब्जी वब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, आप सब यहाँ? हाँ मम्मी जी, नाना जी का चेकअप करवाना था, डॉक्टर बोले नंबर शाम को आएगा, लेकिन देखिए अभी तक फोन ही नहीं आया। घर पे भी कोई नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा। जीजा जी आप ही ले जाकर चेकअप करवा दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करवा लेंगे। नमस्ते मम्मी जी, चलते हैं। चलिए माँ जी, एक मिनट। हेलो गाइस, आज मेरी बुआ जी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मेरी माँ जी रो रही है, मेरे पति भी रो रहे हैं, हम लोग उनके शोक में जा रहे हैं। अरे रखो उसे, लेट हो रहा, जल्दी चलो। ओके गाइस, हम वहाँ पहुँचने के बाद आपको पूरी बात बताते हैं। हेलो फाइनली गाइस, हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके बताएंगे बुआ जी ऊपर कैसे चले गए। यहाँ सुर बनाने आई है कि क्या करने आई है? सुर बात कैसे होगा से रही? मम्मी जी मेरा फोन खराब हो गया, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? मेरा फोन। समझन जी चाय हो गया, पानी हो गया, बेटे को ब्यूटी पार्लर भेजियो जो अभी तक नहीं आया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो जानते हैं ना मेरे बेटे के नाम कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। उसे संभालना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, वो जहाँ भी होगा ना आधी तूफान की तरह आ ही रहा होगा। मैं तो सोचा ब्यूटी पार्लर भेजियो। बेटा तो ये सब क्या पहन लिया है और ये कौन है? मम्मी आपकी बहू है, मैं इसे भगा कर लाया हूँ। क्या बहू? तो बहन जी हमें क्यों बुला लिया अपने बेटे को देखने के लिए? बेटा तो यही लड़की मिली शादी करने के लिए, इसे जहाँ से लेकर आया वहीं पर छोड़ के आ। मम्मी अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पर क्यों? मम्मी मैं तो गया था विधायक कालू की बेटी से मिलने, वहाँ पकड़ा गया, उन्होंने मेरी इससे शादी करवा दी। क्या विधायक कालू? बाबूजी भागो यहाँ से। मिल गई तेरे कलेजे को
को ठंडा खा गई अपनी बहन का रिश्ता मनहूस कहीं की। माँ आपने इसे यहाँ बुलाया ही क्यों? अगर यहाँ नहीं होते तो मेरा रिश्ता हो जाता। अब बेटा मुझे पता थोड़ी था यहाँ का सब सत्यानाश कर देगी। इस कल महीने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी उस लड़के ने इसे पसंद कर लिया। मनहूस कहीं की, हट मेरे रास्ते से। क्या हुआ माँ, लड़की वालों के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? कहाँ बेटा, वो लोग कोई जवाब ही नहीं दिया। तो आप ही एक बार फोन करके पूछ लो क्या कह रहे हैं। लाओ मिला के दे, बात करती हूँ। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, आपने कुछ बताया नहीं? अब उसमें बताना क्या है, अगर आपको कोई पसंद है तो कर लीजिए सगाई। ठीक है दीदी, कल आकर हम लोग सगाई कर लेते हैं। हाँ ठीक रहेगा, आ जाइए। बेटा वो लोग तैयार है कल सगाई करने के लिए, तेरे बाबूजी से बोल देती हूँ। खुद तो महारानी बन के बैठी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अब क्या करेगी बेटा, अभी उसे काम करने के लिए कहेंगे तो जो घर में रिश्तेदार आए वो भी कहेंगे सगाई के दिन भी उसे काम करा रही है। चुप करिए आप, जो लड़की हमने बताई थी उसे आप सबने फेल कर दिया, इसे आप सबने पसंद किया है, इसमें मेरी क्या गलती है? चल बेटा यहाँ से। समधन जी, आपको तो बताना चाहिए था लड़की में क्या कमी है क्या नहीं। और क्या, हमें ये रिश्ता नहीं करना है, चलिए यहाँ से। नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो इनके रिंग फिंगर नहीं है? इतनी छोटी सी कमी के कारण रिश्ता थोड़ी तोड़ देंगे? बेटा तू ये क्या कह रहा है, ऐसी कज वाली लड़की से शादी करेगा? गांव समाज के लोग क्या कहेंगे? माँ मुझे गांव समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मेरी मर्जी में चाहे जैसी लड़की से शादी करूँ। और अगर इतनी छोटी सी कमी के लिए गाँव वाले कुछ कह रहे हैं, समझो पागल है। हाँ, राज की अम्मा राज सही कह रहा है। अगर उसे अभी भी लड़की पसंद है तो हमें भी मान जाना चाहिए। क्या कहती हो राज की अम्मा? कहना क्या है, जब हमारा बेटा खुश है तो उसकी खुशी में हमारी भी खुशी है। बहन जी तो ठीक है, सगाई तो कर नहीं सकते, अब सीधा शादी ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। जी ठीक है भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम फूफा जी। खुश रहो बेटा। फूफा, बुआ तो अभी वैसे हैं जैसे पहले थी, तो आप क्यों पक्के आम की तरफ सूख जा रहे हैं? अरे बेटा, इस बुढ़े ने मुझसे झूठ बोल के शादी की थी। 35 साल के थे, 22 साल बताए थे, तभी तो मुझसे पहले से जा रहे हैं। हाँ बुआ, आप सही कह रही हैं, तभी तो मैं सोचूं इनके नीचे से ऊपर तक बाल क्यों पक जा रहे हैं। मामी जी नमस्ते। नमस्ते बहू। बहू तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तेरी कोई छोटी बहन नहीं है? मामी जी है ना, और वो भी यहीं पर आई है। कहाँ है बहू, बुला तो। अरे भाभी, उसे देखना क्या है, वो तो मेरी बहू से भी ज्यादा संस्कारी है। जब से आई तब से पूरे घर का भार अपने सर पे ले ली है, किसी को भी चम्मच तक नहीं धुलने देती। बहू मेरी एक बात रख ले, मेरी इस नालायक बेटे की शादी अपनी छोटी बहन से करा दे बहू। हाँ तो ठीक है मामी जी, अगर आप सबको मेरी छोटी बहन पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे पसंद, बहुत एक बात समझ ले, अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो तेरी छोटी बहन से होगी। हाँ लो मामी जी, आ गई। बैगन। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बे साले, चलो देख क्या रहे हो? हाथ तो रंग लगाने से मना ही नहीं कर सकती। बुरा न मानो, होली है। अरे कुछ भाग आ रहे हैं चिंदरे। हैप्पी होली। और तो इन कुत्तों को छोड़ूंगी नहीं, रुको तो मम्मी से बताती हूँ। चाची, आप सब अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी जल्दी से तैयार हुई। चलेंगी नहीं क्या मेरे बेटे के 12वीं में? अरे बेटा हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे थे, कोई आए बुलाने। ठीक है चाची, आप सब चलिए, मैं बाकी लोगों को कह देता हूँ। दादी माँ कहाँ गई? हाँ बताइए। वो क्या है ना, आज मेरे बेटे की 12वीं है, निमंत्रण देने आया था। ठीक है, बता दूंगी मम्मी से। हाँ ठीक है, बता देना, लेकिन तुम भी जरूर आना। ठीक है, जब आप कह रहे तो आना ही पड़ेगा। चलो चलो, बहुत हो गया डांस, अब सब सबके खाना खा लो। दीदी दीदी थोड़ा सा खाना भिजवा दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
देवरानी जी सुबह शाम काजू बादाम खा रही है फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है। जाकर खुद लेकर खा लो, मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं आई हूँ। जी साली जी। मैं तो दोगले से प्यार रखे बात आ रही, बार बार फोन कर रही फिर भी नहीं समझ रहा कहीं व्यस्त हूँ। अन्नू बेटा हाथ आगे कर। मम्मी मुझे नहीं करनी इस छिनर के साथ सगाई। जब से आया है तब से आपकी लाली बेटी लगी है इसको पटाने में। करा दो इसी के साथ सगाई। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज तेज रो रही है। दर्द हो रहा है? चल बेटा, लग रहा है बहू की डिलीवरी का टाइम हो गया है। मम्मी बता क्या रही हो, चलो जल्दी से। हालांकि तो जबाना ही नहीं है, निकल गए सब लोग बैठ के। अब मैं इतनी धूप में पैदल जाऊं? अरे देवा जी थोड़ा धीमे धीमे चलाइए, हाँ पर भैंस की तरह मुझे बांस आ रही है। अच्छा धीमे धीमे चलाऊं? वहाँ मेरी बीबी की डिलीवरी होने वाली है, उनको बांस की परी है। ज्यादा दिक्कत हो रही है, उतर जाओ। मम्मी जी क्या बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बेटा वहाँ कहाँ जा रहा है? तू करेगा बहू की डिलीवरी? जल्दी से दादी अम्मा को लेकर आ। ठीक है मम्मी, मैं यूं गई यूं आया। बहुत चाल हो तो जैसे घोड़ी कूद रही है। देवरानी संभाली को दादी मार रही है। अरे बहू फूटने तो नाक का बिना सुनास, पहले संभाल इसको।